Hello students, in today's video we are going to learn writing skill topic report writing. Report writing explanation along with solved examples I will be taking in this video. Okay, first of all let us understand what exactly is report writing, what exactly you have to follow when you have to write report. अभी स्कूल या कॉलेज सेक्शन में दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो रिपोर्ट इज रिटन फॉर स्कूल मैगजीन, journal or newspapers. It is short report about some incident or event recently happened. The reporter is present when the event or incident takes place. आपको कोई भी इंसिडेंट, कोई भी फंक्शन आपने देखा, आपकी आंखों के सामने हुआ, रिपोर्टर लाइक यू हैव टू अज्यूम दैट यूर रिपोर्टर. तो रिपोर्टर जो था वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट था और जो इंसिडेंट या फंक्शन कुछ हुआ या कभी एक्सीडेंट के बारे में भी हो सकता है. गिव अ शॉर्ट एंड कैची टाइटल, कि उसको टाइटल देना है, हेडिंग देनी है. द रिपोर्ट शुड बिगिन विद द नेम ऑफ द प्लेस एंड द डेट ऑन विच रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड. जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखना चालू करोगे तो पहली क्या लिखोगे, टाइटल लिखोगे. उसके बाद क्या लिखोगे, नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ और डेट लिखेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ शुड ऑलवेज इंक्लूड आंसर्स टू द क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन. यानी पहले में आप इंट्रोडक्शन देंगे, कौन सा फंक्शन हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, कौन कौन थे, WH क्वेश्चन का जवाब देंगे. देन सेकंड पैराग्राफ विल हैव डिटेल्स, क्या क्या हुआ प्रोग्राम में, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब डिटेल्स. थर्ड पैराग्राफ विल हैव कंक्लूजन या समरी ऑफ द इंसिडेंट वॉट एवर हैपेंड. अभी लैंग्वेज इसमें हमेशा फॉर्मल यूज़ करनी है, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है. यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल. देन यू हैव टू यूज़ पास्ट टेंस, क्योंकि इंसिडेंट हो चुका जिसके बारे में आप लिख रहे हो, तो ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस. यूज़ पैसिव वॉइस मोस्टली. रिपोर्ट राइटिंग में जनरली पैसिव वॉइस का यूजेज ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि हम वो इंसिडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिव दैट पीपल. तो मोस्टली पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड. नो यूजेज ऑफ आई, वी, यू एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. हम ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं, बट ही, शी, इट थर्ड पर्सन में आप लिख सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको फॉलो करनी है जब भी एग्ज़ाम में आपको आता है रिपोर्ट राइटिंग. लेट मी शो यू द फॉर्मेट. उसका रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट हेडिंग, यानी टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन विच यू आर गोइंग टू राइट. देन लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस, मंथ एंड डेट. प्लेस, मंथ, डेट. ईयर कभी भी नहीं लिखा जाता. क्यों? क्योंकि जनरली इंसिडेंट होने के नेक्स्ट डे पे ही रिपोर्ट आ जाती है. एक साल के बाद तो आएगी नहीं, तो इट इज़ अज्यूम्ड कि जब भी का न्यूज़ है तभी वही ईयर का है. अभी बाय स्टाफ रिपोर्टर, कभी कभी आपको एग्जाम में नाम लिखा रहेगा तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट रिपोर्टर. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू राइट योर नेम, बट यू कैन राइट बाय स्टाफ रिपोर्टर और बाय स्टूडेंट रिपोर्टर इफ़ इट इज़ इन अ स्कूल. अभी इसका पोजीशन यू हैव टू राइट एज पर योर स्कूल इंस्ट्रक्शन. कोई स्कूल वाले, कॉलेज वाले इधर सेंटर में लिखाते हैं, कोई राइट में, कोई नीचे. तो जैसे भी आपके स्कूल फॉलो करता है वैसे आप लिख सकते हो. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ विल हैव इंट्रोडक्शन, यानी कौन सा प्रोग्राम, कहाँ, कितने बजे, कौन कौन थे. सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स, वाई, हाउ, वो सब. थर्ड पैराग्राफ विल हैव कंक्लूजन या समरी ऑफ द प्रोग्राम. दिस इज़ हाउ द रिपोर्ट फॉर्मेट विल बी. Okay, now let us see some examples. Write a report on the celebration of Children's Day in your school. Okay, तो पहले तो टाइटल लिखेंगे चिल्ड्रंस डे. प्लेस मुंबई, नवंबर 15. चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर होता है, तो रिपोर्ट उसके नेक्स्ट डे पे 15 नवंबर. और बाय स्टूडेंट रिपोर्टर, यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहा है अपने स्कूल की मैगजीन के लिए, तो नेचुरली इट विल बी बाय स्टूडेंट रिपोर्टर. The teacher and the staff of S.K. Lal School celebrated Children's Day in the school auditorium on 14th November 2019. अभी नेम, कौन सा फंक्शन, कौन से स्कूल में, कौन कौन प्रेजेंट थे, कौन सी डेट पे, सब WH क्वेश्चन का जवाब लिखा फर्स्ट पैराग्राफ में. देन सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स. सेलिब्रेशन स्टार्टेड विथ इमोशनल स्पीच बाय स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर नटराजन, who said children are very precious because in future they will be responsible for building our nation. Teachers are their academic parents, so they have to shape and mold children in the right way so that they become responsible and enlightened citizens. Program was followed by events like music, dance, drama, fancy dress competition. Some students made speeches, some read out self-composed poems,
Prizes were given to the students for their best performances. Snacks and chocolates were then distributed to all students. This is details of the program. क्या क्या हुआ program में वो लिखा. Then last concluding paragraph will have program lasted for 3 hours. Children left with the feeling of joy and happiness. Okay, so this is how you have to write report for your exam. One more example, you recently visited a science exhibition, write a report on it. So heading will be inter school science exhibition, place, date, okay, by staff reporter, student reporter. Usko students, you can read this on your own. You will get an idea what to write. Then third, cleanliness drive arranged by school or college was grand success. Prepare a news item on the event. पहले टाइटल लिखा, कॉलेज का नाम, मॉडर्न कॉलेज क्लिनलीनेस ड्राइव, कौन सा फंक्शन किया, इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस. प्लेस, मंथ, डेट by student reporter, then the details. You can read this, you will get an idea what exactly is to be written. Then one example I will show for college, जूनियर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसे भी आता है न्यूज़ रिपोर्ट. राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द रोड एक्सीडेंट यू विटनेस्ड. इंस्टेड ऑफ एनी फंक्शन इन एनी स्कूल और कॉलेज, दे आर सपोज टू राइट कुछ एक्सीडेंट हुआ रोड पे, उन्होंने देखा, वो लिखना होता है. तो जनरली उनको नाम भी लिखा रहता है. इन एग्जाम यू विल मैनी अ टाइम्स नेम ऑफ द रिपोर्टर इज ऑल्सो रिटन. सो यू कैन राइट लाइक दिस, 24 किल्ड इन रोड एक्सीडेंट. टाइटल शुड बी कैची. रोड एक्सीडेंट में इतने लोग मरे. रिपोर्ट बाय जया राज, लाइक नेम ऑफ द रिपोर्टर. प्लेस बड़ौदा, month August, first date. 24 people including a woman and 2-month-old baby were killed in a tragic road accident involving a truck and Tata Sumo at PK Highway Road near बड़ौदा. कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कौन सी गाड़ियों का हुआ, कौन कौन थे, कौन से रोड पे हुआ. फर्स्ट पैराग्राफ विल हैव दैट. The ill-fated Tata Sumo was carrying a marriage party from Ahmedabad to Mumbai. The truck carrying industrial good to Gujarat collided head-on with Tata Sumo, killing 12 of them on the spot. The injured were immediately rushed to Rajaram Hospital, where 8 succumbed to injuries. अभी कौन से दो गाड़ियों का टक्कर हुआ, गाड़ियों में कौन कौन थे, कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, कितने लोग इंजर हो गए, कौन सी हॉस्पिटल में लेके गए, कितने लोग मर गए. लाइक दिस डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट यू आर गोइंग टू राइट. Then last concluding paragraph, the police have registered a case against the truck driver who was found drunk driving. Hence serious action will be taken against him for such reckless driving. क्या एक्शन लिया है पुलिस ने, केस कहाँ तक पहुँचा है, वो आप लिखोगे. सो दिस इज़ हाउ न्यूज़ रिपोर्ट और एनी एक्सीडेंट रिपोर्ट की रिपोर्ट राइटिंग इज़ टू बी रिटन. I hope it is clear to you. Thank you for watching this video. If you want more videos, you can visit to my YouTube channel Learn with BS.